ओम शांति। आइए रिवाइज करते हैं 26 जून 1969 की अव्यक्त मुरली का पार्ट 2। आज बाबा ने हम बच्चों को इस बात पर इशारा दिया कि विघ्नों पर विजय पाने के लिए पहले परखने और निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाओ, जिसके लिए अशरीरी और कर्म में न्यारी अवस्था की खुराक आवश्यक है। अब केवल ज्ञान सुनना नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति को शिक्षा स्वरूप बनाकर साकार बाबा के पद चिन्हों पर चलना है। आज बाबा ने ये स्पष्ट किया कि केवल सहन शक्ति से काम नहीं चलेगा। विघ्नों को पार करने के लिए आवश्यकता है परखने की शक्ति की। सबसे पहले ये पहचानें कि ये माया है या ईश्वरीय मत, ये फायदा है या नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की। फिर बाबा ने कहा, परखने के बाद तुरंत निर्णय ले। जिसकी निर्णय शक्ति तेज है वो कभी हार नहीं खा सकता। सही निर्णय लेने के बाद ही उसे निभाने के लिए सहन शक्ति काम आती है। फिर बाबा ने कहा, निर्णय शक्ति को बढ़ाने की मुख्य खुराक याद की यात्रा। लेकिन याद की यात्रा कहने मात्र से बल नहीं मिलता। इसे शक्तिशाली बनाने के लिए 3 विशेष अवस्थाओं का अभ्यास जरूरी है। अशरीरी अर्थात देह के भान से ऊपर, निराकारी अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिकना, और कर्म में न्यारा और निराला, कर्म करते हुए भी लौकिक न लगकर अलौकिक दिखना। जब आपकी स्थिति निराली होगी तो निर्णय स्वतः सही होंगे। फिर बाबा ने कहा, अब समय सिर्फ ज्ञान सुनने या सुनाने का नहीं है, बल्कि आपका स्वधर्म और शिक्षा अलग अलग नहीं होने चाहिए। कई बातें वाणी से नहीं बल्कि आपके स्वरूप से सिखाई जाती हैं। आपका जीवन ही दूसरों के लिए शिक्षा बन जाना चाहिए। फिर बाबा ने साकार से अव्यक्त रूप धारण करने के पीछे मुख्य 2 बातें बताईं। बाबा ने अब साकार तन के द्वारा पढ़ाई का जो कोर्स था वो पूरा हो चुका है। अब बाप दादा केवल मिलने, बहलाने और उड़ाने यानी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए आते हैं। फिर बाबा ने कहा, स्वयं को साकार बाबा के हर कर्म और स्थिति से भेंट करो। देखो कि आप उस लक्ष्य तक कहाँ तक पहुँचे हो। अच्छा, ये था आज के अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। ओम शांति।